हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 55 विषय विज्ञान कक्षा 9वीं तिथि 27 दिसंबर 2021 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान, जो चैप्टर परमाणु एवं अणु से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, परमाणुकता क्या होती है? जो ज्ञान होता है वो अपनी दीदी से पूछता है कि परमाणुकता होती क्या है। तो देखिए वो क्या जवाब देती है। ज्ञान, हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो किन का निर्माण करते हैं? तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। और जो भिन्न भिन्न तरह के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु अभिक्रिया कर यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं। मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणु हैं वो तो तत्वों के अणु बनाते हैं, और जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं वो क्या बनाते हैं? अणुओं का निर्माण करते हैं, यौगिक अणुओं का निर्माण करते हैं। तो किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। मतलब अगर हमें किसी भी अणु की परमाणुकता निकालनी है तो उसमें जितने भी तत्व है, यौगिक या फिर पदार्थ के जितने भी उसमें अणु होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या हमने ऐड करनी है। ओके, तो जैसे गैस के अणु, ऑक्सीजन गैस के अणु O2, ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है? O2। उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई, मतलब द्विपरमाणुक। द्वि मतलब 2, तो ऑक्सीजन की कितनी परमाणुकता हुई? 2। ऐसे ही अगर हम अगला एग्जांपल ले, जल के अणु। जल के अणु का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। कुल हो गए 2 + 1 3 परमाणु होते हैं। तो इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 3 होती है। इसको हम बोल सकते हैं त्रिपरमाणुक। ओके, अगला हम देखते हैं वो क्या क्वेश्चन पूछता है। दीदी, वैज्ञानिक किसी रासायनिक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? वो अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हम किसी भी, मान लो हमारे पास कोई भी रसायन है, कोई भी अणु है, उसकी जो जितनी भी उसमें परमाणु होते हैं उनकी संख्याओं का कैसे अनुपात करते हैं, या फिर उसका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वो क्या बताती हैं। ज्ञान, वे रसायन के एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान से, मतलब किसकी तुलना करते हैं? वो द्रव्यमान अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, जैसे CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तत्व कौन कौन से हैं? ये देखो, पहले तो इसमें तत्व है कार्बन, और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इसमें 2 प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, यानी कि 32। तो 12:32, 12:32 किसके बराबर हो गया? 3:8 के बराबर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं परमाणु द्रव्यमान अनुपात। इनका परमाणु द्रव्यमान अनुपात देखना है हमने, कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो ये हो गया 12 कार्बन का होता है और 16 ऑक्सीजन का होता है। तो 12 डिवाइड बाय ये हो गया 16, तो ये हो गया 3:4 इनका परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब हम अगर A/B करें, मतलब A भाग B, पहले A का देखते हैं। A का क्या था? 3 यहाँ और 3 यहाँ। 3 को 3 से भाग करना है तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था? 8 यहाँ और 4 यहाँ। 8 भाग 4, 2 आ गया। तो 1:2। तो ये जो कार्बन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है, जो इनका अनुपात आया है, वो कितना आया है? 1:2। मतलब 1 यहाँ पर कार्बन है और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है इसमें अणु आणविक द्रव्यमान। मतलब अगर हमें अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये? कोई भी हमने पदार्थ लिया है, उसमें जितने भी वो होते हैं ना परमाणु, उनका द्रव्यमान का योग करना है।
ओके, तो कोई भी पदार्थ लेना है, किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है, उसमें जितने भी मौजूद परमाणु होते हैं उनका योग करके उनके जो बराबर आता है वो होता है आणविक द्रव्यमान। नीचे कुछ परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन का देखो कितना होता है आणविक द्रव्यमान 16U, कार्बन 12U, सल्फर 32U, हाइड्रोजन 1U, और ये क्या है Na क्या होता है सोडियम 23U, ये कॉपर होता है कॉपर Cu, कॉपर का होता है 63.5U, और आगे है फॉस्फोरस का 31U, क्लोरीन का 35.5U, और लास्ट है नाइट्रोजन का होता है 14U। तो अगर हमें निकालना आए पेपर में कि CO2 का निकालो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो CO2 का आणविक द्रव्यमान हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, कार्बन का लेंगे परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद 2 है ना ऑक्सीजन के एटम, मतलब 2 है इसके परमाणु, तो 2 गुणा में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जितना होता है वो 16 होता है, तो 12 और 2 गुना 16 32 ये हो गए, तो ये हो गए 44U। अब अगर हमें आए कि H2O जल का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 गुणा में 1 और फिर जमा करना है, 1 ऑक्सीजन है ना, तो 1 गुणा 16, तो ये हो गया 18U। अगला देख लिया, अगर पेपर में ये आ गया हमारा NH4Cl का हमें अणु द्रव्यमान निकालना है। अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इन सब का योग, मतलब पहले नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, तो 1 नाइट्रोजन है तो 1 गुणा 14, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 गुना 1 हो गया। अब उसके बाद है 1 क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो इन सब का योग 14 जमा 4 जमा 35.5, ये हो गया 53.5U। उसके बाद अगर हमें निकालना है NaCl का, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl का 1 Na और 1 Cl है, तो 1 Na का 23 और 1 Cl का क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 58.5U है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, स्वयं को जांचिए। ये आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको हल करना है और हल करना आना चाहिए, पहले उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। पहला प्रश्न देखिए, परमाणुकता किसे कहते हैं, इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। CuSO4 ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट, HCl ये हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, S8 हो गया सल्फर के 8 परमाणु है। ठीक है, उसके बाद NaCl क्या होता है सोडियम क्लोराइड, और H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले वाला प्रश्न हल कर लेते हैं। परमाणुकता किसे कहते हैं, ये हमारा हो गया किसी तत्व यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। मतलब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है परमाणु गिनने हैं कितने हैं और उनका क्या करना है जोड़ना है उनको। ठीक है, एक एक परमाणु हमें गिनना है, उनकी संख्या देखनी है कितनी है, वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। तो सबसे पहला है CuSO4, 1 कॉपर है 1 सल्फर है और 4 ये हैं 4 ऑक्सीजन है, 1 जमा 1 जमा 4 6 हो गए। उसके बाद HCl 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन है, 1 जमा 1 ये हो गए 2। उसके बाद Pb लीड होता है बच्चों, Pb 1 है 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो 1 जमा 3 हो गया 5। उसके बाद सल्फर के 8 है तो 8 हो गए और कुछ है ही नहीं इसमें। NaCl देखो 1 Na है 1 Cl है, 1 जमा 1 ये 2 हो गया। H2CO3 देखो 2 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है 3 ऑक्सीजन है, तो 2 जमा 1 जमा 3 हो गया 6। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है जल अणु का क्या फॉर्मूला होता है। पहले तो ये देख लीजिए H2O हमारा जल होता है, जल का फॉर्मूला है ये, मतलब 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। इसके परमाणुओं की संख्या का अनुपात करना है कि कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, उनका रेशियो निकालना है हमने। ठीक है, रेशियो करना है। तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है मास 1 और टोटल 2 है ना इसके एटम, 2 परमाणु है तो 1 गुणा 2 रेशियो। ऑक्सीजन का कितना होता है मास, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 2 रेशियो 16, ये हो गया हमारा
1:8। तो आपको पता चल गया होगा कैसे आए 1:8। तो जो हाइड्रोजन में जो वाटर में जो जल अणु होता है उसमें 1:8 मतलब 1:8 होता है इसका अनुपात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। हमें इनमें आणविक द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। देखिए अब पहला है NaCl। NaCl का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाल लेंगे? पहले तो Na का हमने मास पता होना चाहिए। Na का कितना होता है? 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। उसके बाद इन दोनों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ना है तो क्या हो गया? 58.5 U हो गया। दूसरा देखो CuSO4, कॉपर सल्फेट है ये हमारा। इसका हमने आणविक द्रव्यमान निकालना है। पहले कॉपर का ये हो गया 63.5। उसके बाद सल्फर का हो गया 32 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 को गुना कर देंगे हम 16 से, क्योंकि 16 उसका मास होता है ऑक्सीजन का। ये हो गया हमारा 159.5 U। अब अगला देखिए H2CO3। H2CO3 का आणविक द्रव्यमान करना है हमने। इसमें 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं तो 2 गुना 1 हो गया, जमा कार्बन का कितना होता है? 12। उसमें फिर जमा करना है 3 ऑक्सीजन का। 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 गुना 16 48 हो गया। तो 2 जमा 12 जमा 48 हो गया 62। अगला देखते हैं H2O का हमने पता करना है आणविक द्रव्यमान। H2+O मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया और 1 ऑक्सीजन रह गया। 2 जमा 1 ऑक्सीजन का 16 तो ये हो गया 18 U। ठीक है बच्चों, H2O का हमारा हो गया 18 U। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आज के टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।